Hello friends, welcome to the market cycle update video of this week। पिछले हफ्ते इलेक्शन रिज़ल्ट आया है दोस्तों। इस हफ्ते 4 जून को आपने सबने देखा। हमने पिछले हफ्ते कुछ बात करी थी कि यहाँ पर डिप आ सकता है। तो आई होप मेरे दोस्तों को किसी को चोट नहीं लगी होगी। डिप तो आया, माल छीना गया, यहाँ पे कुछ लोगों को लॉस हुआ और जिन्होंने नीचे माल उठा लिया है उनको कहीं ना कहीं अब प्रॉफिट भी दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये एक बड़ा इवेंट था इलेक्शन रिज़ल्ट, जो कि अब बीत चुका है। पिछले 4 महीने से मार्केट पे इसका ओवरहैंग था। हमने देखा स्टॉक्स, इंडेक्स, कोई भी इन 4 महीनों में कहीं गया नहीं। लेकिन अब ये इवेंट हो चुका है दोस्तों, रिज़ल्ट आ चुका है। मार्केट ने जो सोचा था वैसा तो नहीं आया, लेकिन ठीक है, मार्केट ने अब अपने आप को उसके लिए एडजस्ट कर लिया है। जो भी रिज़ल्ट आया उसका जो भी इफ़ेक्ट था वो 4 जून को हो चुका है यहाँ पर। अब मार्केट क्या देखेगा, आगे की चीज़ें। मार्केट सिर्फ इवेंट को जब तक डिस्काउंट करने की कोशिश करता है जब तक उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। मार्केट को अनसर्टेनिटी दोस्तों पसंद नहीं आती। यहाँ पर अगर उसे थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिल जाएगी मार्केट को, तो फिर वो आगे के इवेंट्स को देखने लग जाता है, वो उसे डिस्काउंट कर लेता है। तो दोस्तों ये इवेंट हो चुका है और स्टॉक मार्केट भी अब आगे बढ़ गया है। आगे की चीज़ों को अब फोकस कर रहा है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, आज का अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं कि मार्केट साइकिल अब क्या बोल रहा है। अब क्योंकि ये इवेंट जो था ये निकल गया, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट साइकिल अब क्या बोल रहा है। क्या बुल मार्केट अभी भी इंटैक्ट है? कहीं ये जो डिप आया इसमें ब्रेकडाउन्स तो नहीं हो गए? कहीं रिवर्सल तो नहीं हो गया मार्केट साइकिल में? तो दोस्तों पिछले कुछ वीडियो से जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, हमने बात करी है यहाँ पर कि बुल मार्केट को एसेस करने के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि लीडर्स हैं इस बुल मार्केट के, या फिर आपका पोर्टफोलियो है। अगर आपने अच्छे अच्छे स्टॉक्स चुने हैं, उनको ऐड किया है, उनको एक्यूमुलेट किया है, कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो को बनाया है, तो वो अब आपके लिए एक इंडिकेटर का काम करता है। और वही आपको इस बुल मार्केट के बारे में भी आपको इंडिकेशन देता रहता है कि ये मैच्योर फेज़ में है या टॉपिंग आउट फेज़ में है या ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों अगर हम लीडर्स की बात करें अभी, तो लीडर्स तो वही थे, कैपिटल गुड्स, ऑटो, डिफेंस, रेलवेज़, पीएसयू, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। तो जहाँ तक मेरा असेसमेंट है दोस्तों, मैंने जहाँ तक देखा है इन सभी को, इनके चार्ट्स बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं अभी भी। हालांकि डिप आया लेकिन इनमें ब्रेकडाउन्स देखने को नहीं मिले। तो अगर डिप बहुत बड़ा था दोस्तों, 10-12% का डिप था, कोई आसान डिप नहीं था। अगर इसमें भी इनके ब्रेकडाउन्स नहीं हुए हैं, इसका मतलब सिंपल है कि इनमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। और अगर स्ट्रेंथ है, ब्रेकडाउन नहीं हुए, इसका मतलब इनका साइकिल, बुल साइकिल इनका अभी भी चल रहा है, इंटैक्ट है। हमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे के सारे जो भी लीडर्स थे दोस्तों इस बुल साइकिल के, वो बढ़िया चल रहे हैं। इनमें कोई डेंट नहीं लगा है इतने बड़े डिप के बाद भी। तो फिर बुल मार्केट तो चल रहा है, इसका मतलब हमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक बुल मार्केट चलता रहेगा आपको टाइट होके बैठना है। अपने शेयर्स को होल्ड करिए, उनको बेचने की जल्दी मत करिए। मुझे पता है लोगों के पास बहुत सारा प्रॉफिट इकट्ठा हो गया है, लोगों को 80%, 100%, 200% खूब प्रॉफिट दिख रहा है इनमें, लीडर्स में। लेकिन दोस्तों बेचने की जल्दी मत करिए, क्योंकि अभी हो सकता है इनमें और भी रिटर्न बाकी हो। तो दोस्तों लीडर्स की बात हो गई, लीडर्स इंटैक्ट हैं हमारे पोर्टफोलियो में भी। पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में कोई ख़ास ऐसे ब्रेकडाउन्स नहीं हुए। हालांकि डिप में लॉसेस हुए थे, उस दिन लॉसेस दिख रहे थे, नोशनल लॉसेस, लेकिन वो उसके बाद वाले दिनों में कवर हो गए। तो फिर अब क्या दोस्तों,
जब बुल मार्केट इंटैक्ट है, एक बड़ा इवेंट आया और चला गया, तो हम अब क्या करें? जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि कुछ पैसा अपना आप बचा के रखिए आप। तो अगर आपने पहले थोड़ा थोड़ा करके लिया था और अभी आपके पास कुछ पैसा है, तो अब आप उसे धीरे धीरे डिप्लॉय कर सकते हैं। बुल मार्केट चालू है, क्योंकि कोई ये एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि इसका टॉप लग गया या आने वाला है। जब आपको टॉप का इंडिकेशन नहीं पता, तो आप बुल साइकिल को मानिए और जो भी स्टॉक्स आपको लगें कि बुल साइकिल में चल रहे हैं, उनको लेते रहिए थोड़ा थोड़ा करके। एक बार में लमसम मत लीजिए, बेस्ट यही रहेगा कि आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहिए। तो बुल साइकिल इंटैक्ट है दोस्तों, लीडर्स इंटैक्ट हैं, पोर्टफोलियो के स्टॉक्स इंटैक्ट हैं, कोई खास ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आउट परफॉर्मिंग और अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स की। दोस्तों स्टॉक्स की हम यहाँ पर बात नहीं करते हैं। हमारे अगर कुछ नए दोस्त जुड़ रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पे स्टॉक्स नहीं डिस्कस करते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे सेक्टर्स डिस्कस करते हैं। सेक्टर्स भी मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताता हूँ कि आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, वो आप अपने एडवाइज़र से सलाह लीजिए। हम यहाँ पर सिर्फ ये बताने की कोशिश करते हैं कि कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से सेक्टर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं आज की तारीख में। तो दोस्तों आज की तारीख में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो आउट परफॉर्म कर रहा है वो है पावर सेक्टर। आप देख ही रहे हो कि पावर की कितनी डिमांड है, तो इसीलिए सारी की सारी पावर कंपनीज़ को भी फ़ायदा हो रहा है। पावर सेक्टर काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी दूसरे सेक्टर्स को। फिर आपके पीएसयू हैं, सरकारी कंपनीज़, जो पिछले 1-1.5 साल से ही आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वो अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। फिर आपका रियलिटी सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन वाला। फिर आपका कैपिटल गुड्स अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। ऑटो हो गया, मेटल्स हो गए, नॉन फेरस ध्यान रखिएगा दोस्तों, नॉन फेरस ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं इस बार। पिछले साइकिल में फेरस वालों ने किया था, स्टील सेक्टर ने काफ़ी परफॉर्म किया था, लेकिन इस बार वो परफॉर्म कर रहे हैं, मगर नॉन फेरस वाले जो हैं वो ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अंडर परफॉर्म कौन से कर रहे हैं? वही पिछले हफ्ते वाले आईटी, एफएमसीजी, फार्मा। ऐसा लग रहा है कि आईटी और एफएमसीजी में ब्रेकआउट्स हो रहे हैं या होने की संभावना है, ऐसा लग रहा है। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ अपडेट यहाँ पर देते हैं इन सभी मेजर सेक्टर्स के बारे में। तो अभी ये तीनों के तीनों अंडर परफॉर्मिंग हैं, आईटी, एफएमसीजी और फार्मा। कंजम्पशन को भी इसमें जोड़ लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अंडर परफॉर्मिंग आज हैं तो हमेशा रहेंगे, हम इनको देखते रहेंगे दोस्तों। हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों या महीनों में ये आउट परफॉर्म करने लग जाएं। तो अगर ये ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें अपना पोर्टफोलियो में इनको जगह देनी होगी। तो दोस्तों ये हो गए आउट परफॉर्मिंग और अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स। आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट्स की। दोस्तों आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते इंटरेस्ट रेट्स कट होने शुरू हुए वेस्ट की तरफ। कनाडा में हमने देखा और यूरोप में भी हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट्स कट हुए हैं कुछ। तो दोस्तों इससे फ़र्क क्या पड़ता है मार्केट साइकिल पे? इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं? तो आप ये समझिए दोस्तों, पीछे भी हमने बात करी है कि जो स्मार्ट पैसा होता है, जो बड़ा पैसा होता है, या जो स्मार्टेस्ट ऑफ द लोग होते हैं, स्मार्टेस्ट मनी जो होता है, वो हमेशा रिटर्न्स के पीछे भागता है। जहाँ उसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा वो वहाँ पे जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं तो वहाँ से दोस्तों पैसा निकलेगा और वहाँ जाएगा जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे। जैसे कि यूएस ने अभी नहीं काटा है, तो हो सकता है कि ये पैसा जो है यूएस में भी जाए कुछ, और इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स भी अभी नहीं कटे हैं। आरबीआई ने शायद मेंटेन ही किया है जो था। तो इसका मतलब जहाँ पे रेट्स कटे हैं वहाँ से पैसा निकल के उन कंट्रीज़ में जाना चाहिए जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो दोस्तों ये कि ट्रिगर होता है मार्केट साइकिल के लिए, लिक्विडिटी फ्लो होती है पूरी दुनिया में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में।
और लिक्विडिटी को अफेक्ट करता है ये इंटरेस्ट रेट का फैक्टर, ये कि बहुत बड़ा फैक्टर है। जहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट्स कटते हैं और बढ़ते हैं वहाँ पे ये मूव इन और मूव आउट होता रहता है। तो यूएस से भी हमें उम्मीद है दोस्तों कि सितंबर या अक्टूबर में एटलीस्ट इस साल 2 या 3 रेट कट्स आने चाहिए, मगर कंफर्म तो कुछ बोल नहीं सकते। और दोस्तों अपनी स्ट्रैटेजी तो हमारी बिल्कुल एग्नोस्टिक रहेगी। इंटरेस्ट रेट वगैरह से हम ज़्यादा लेना देना नहीं है हमारा दोस्तों, हम ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है उसके ऊपर। हम तो सिर्फ चार्ट रीड करते हैं, चार्ट को रीड करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट आज की तारीख में क्या बोल रहा है। बुल साइकिल चल रहा है, स्टॉक्स चल रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स अपने बुल फेज़ में हैं और चलते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम बुल मार्केट को सिर्फ क्वेश्चन करते रहेंगे कि ये नहीं हो रहा, यूएस के इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहे, तो ये तो बुल मार्केट ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। बुल मार्केट आप सोचिए, पिछले 6-8 महीने से भी लोग यहाँ पर उम्मीद लगा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कटेगा, लेकिन नहीं कटा। लेकिन बुल मार्केट तो रुका नहीं है यहाँ पर। बुल मार्केट पिछले 1 साल से चल रहा है और चलते ही जा रहा है। तो दोस्तों किसी एक फैक्टर के ऊपर अपना डिसीजन मत लीजिए। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो फंडामेंटल करिए, और अगर आप टेक्निकल करते हैं तो आप चार्ट को देखिए और चार्ट जो बोल रहा है उसको मानिए। चार्ट आज की तारीख में बोल रहा है कि बुल मार्केट इंटैक्ट है। इवेंट जो था इंडिया का इलेक्शंस, वो ओवर हो गया है, उसका ओवरहैंग भी चला गया है। अब मार्केट यहाँ से आगे की चीज़ों को देखेगा। गवर्नमेंट यहाँ पर बन जाए सही से, पीएम सही से बन जाए और ये गवर्नमेंट चले, अपना काम करे, बस मार्केट को यही चाहिए। मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, मार्केट को चाहिए क्लैरिटी। तुम जो भी काम कर रहे हो मुझे बता दो बस, तो मार्केट उसको अपने हिसाब से फिर ले लेगा। तो दोस्तों आज का अपडेट ये है कि बुल मार्केट इंटैक्ट है। आउट परफॉर्मिंग अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स की हमने बात कर ली, और क्योंकि स्टॉक्स लीडिंग सेक्टर्स और हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनमें कोई थकावट वगैरह कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बात करी थी कि बुल मार्केट के ख़त्म होने का एक साइन होता है जब सारे स्टॉक्स वगैरह सोना शुरू कर दें, स्लीपिंग मोड में चले जाएं, यानी कुछ ना करें, तो हमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलता है कि इसका टॉप हो सकता है। ये कंफर्म तो कोई नहीं बोल सकता यहाँ पे। तो अभी जो हम देख रहे हैं दोस्तों, उससे हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि मार्केट टॉपिंग फेज़ में है, बल्कि यहाँ से तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक रैली आ सकती है। अगले 6-8 महीने बहुत अच्छे हो सकते हैं यहाँ मार्केट के लिए। तो दोस्तों बने रहिए इस मार्केट में। ये बुल मार्केट चल रहा है, इसको क्वेश्चन करने के बजाय इसमें पार्टिसिपेट करिए और भरोसे के साथ पार्टिसिपेट करिए, थोड़ी मेहनत करिए। अगर आपका नॉलेज अधूरा है तो थोड़ी सी पढ़ाई करिए, कहीं से भी सीखिए, कुछ भी सीखिए, फंडामेंटल हो टेक्निकल हो, कुछ सीख के करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप बिना सीखे करेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ सवाल ही आते रहेंगे, आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आपको पैसा तो आप लगा रहे हो, लेकिन आपको सुकून नहीं आएगा, आपको हमेशा डर लगता रहेगा। लेकिन अगर आपने सीख लिया यहाँ पर कुछ, तो आपको थोड़ा चैन आएगा, सुकून आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छे से काम कर पाओगे दोस्तों। तो आज के अपडेट वीडियो में इतना ही दोस्तों। बुल मार्केट इंटैक्ट है, यहाँ से आप रैली की तैयारी कीजिए। और ऐसा नहीं है कि सारे ही स्टॉक्स चलेंगे, जो अपने बुल फेज़ में हैं वही चलेंगे दोस्तों। अगर आपके पास कुछ अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं या कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने डाउन ट्रेंड में हैं, तो उनसे आपको अपना पीछे छुड़ाना होगा दोस्तों, वरना वो आपके पोर्टफोलियो को बढ़ने नहीं देंगे। तो उनसे आप पीछे छुड़ाइए दोस्तों, और उनको कहीं ना कहीं बुल फेज़ में जो चल रहे हैं स्टॉक्स, उनमें लगाइए, आपको फ़ायदा होगा कहीं ना कहीं। तो आज के अपडेट वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको
ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई मार्केट साइकिल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से मैं उनके जवाब दूँ, आपको क्लैरिटी दूँ। यहाँ इन वीडियोस में, मार्केट साइकिल के वीडियोस में हम मार्केट साइकिल के ही जो सीक्रेट्स हैं उनको अनवील करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे जो आम भाई लोग हैं वो भी समझ सकें इसको और इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर दोस्तों हम इसका फ़ायदा नहीं उठा सके तो फिर इसको समझने का भी कोई फ़ायदा नहीं। इसको समझिए और इसका फ़ायदा उठाइए। ये मार्केट साइकिल वो चीज़ है जिसको आप अगर एक बार समझने लग गए तो आप इसका बहुत अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।